हेलो बच्चों, योर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल नवी एजुकेशन। आज हम कुछ बच्चों की डिमांड पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो बी रेडी। आपको इस पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक से ही पता चल रहा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच माने क्या होता है। स्पीच माने भाषा, जिस भाषा को, जिस लैंग्वेज को हम यूज करते हैं बोलने में, उस लैंग्वेज के, उस भाषा के जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उनके पार्ट्स, उसकी डिविजन्स, उसकी कैटेगरीज, आज उसी को हम क्लियर करेंगे। देखिए, ऑल द वर्ड्स ऑफ अवर स्पीच आर प्लेस्ड इन डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज। यानी कि हमारी स्पीच, जो हमारी भाषा है, अपनी भाषा में हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं, उस लैंग्वेज के सभी शब्दों को हम अलग अलग क्लासेस में, कैटेगरीज में रखते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ये कैटेगरीज कितनी है? 8। दीज कैटेगरीज आर ऑफ 8 काइंड्स। ओके, फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रेपोजिशन, सेवेंथ कंजक्शन एंड एट्थ इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आपकी भाषा के, जो आप सेंटेंस में शब्दों का यूज करते हैं, उनको आप कहीं पर वो एज अ नाउन यूज होते हैं, कहीं पर वो एज अ वर्ब यूज होते हैं, कहीं पर एज एन एडजेक्टिव, यानी कि सेंटेंस की कंडीशन के हिसाब से शब्द का यूज किया जाता है और उसी के हिसाब से उसकी कैटेगरी डिसाइड की जाती है। आपका फर्स्ट है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन यानी कि संज्ञा, यानी कि नेमिंग वर्ड, यानी नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, किसी का भी नाम। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम कहलाएगा आपका नाउन। ओके, अब प्रोनाउन क्या होता है? जिसको हम नाउन की जगह यूज करते हैं, यानी रिप्लेसेस नाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन रिप्लेस, यानी कि इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, सेम मीनिंग है। रिप्लेसेस नाउन मतलब नाउन को रिप्लेस करता है, यानी नाउन की जगह यूज होता है। ठीक है, वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ड, एक्शन, क्रिया। वर्ब यानी कि एक्शन कह दीजिए आप, या आप डूइंग वर्ड कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, यानी कि कोई क्रिया, कोई काम करना है ना, कोई एक्शन कहलाता है वर्ब। देन आपका होता है एडजेक्टिव। ये क्या होता है भाई? विशेषण, यानी जो नाउन को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, वो कहलाता है एडजेक्टिव। इसका काम क्या है? डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। ओके, देन आपका है एडवर्ब। एडवर्ब बना है एड प्लस वर्ब, यानी वर्ब को क्वालिफाई करने वाला, मॉडिफाई करने वाला वर्ड। अब ये एडवर्ब केवल वर्ब को ही नहीं करता है, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी, तीनों को क्वालिफाई करता है। ठीक है, यानी कि डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है और वर्ब को भी करता है, यानी कि तीनों को डिस्क्राइब करता है। ओके, देन है आपका प्रेपोजिशन। ये क्या होता है? लिंकिंग वर्ड, जॉइनिंग वर्ड। जो सेंटेंस में नाउन दिया गया है, यानी सेंटेंस के नाउन को या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करता है। ठीक है, लिंक्स अ नाउन टू द अनदर वर्ड। क्लियर हुआ आपको? प्रपोजिशन क्या करता है? इसको लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं, यानी ये लिंक करता है, जोड़ता है एक नाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड से। ठीक है, कंजक्शन क्या होता है? ये ज्वाइन करते हैं कंजक्शंस, किसको? क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को। कंजक्शंस जो होते हैं, जॉइंस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस, 2 या मोर देन 2 क्लॉजेस हो या सेंटेंसेस हो, उनको जोड़ते हैं, यानी उनके बीच में इनको हम ऐड कर देते हैं तो वो क्लॉजेस या सेंटेंस जुड़ जाते हैं। ओके, देन आपका है इंटरजेक्शन। ये क्या होता है? ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होता है और ये क्या शो करता है? एक्सप्रेस इमोशंस, फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं
ये वाले वर्ड, ठीक है। एक्सप्रेस इमोशंस, फीलिंग्स, कुछ भी कह दीजिए, ओके। अब आपका ये सिंपल डेफिनेशन थी इन आपके 8 पार्ट्स की। आज हम सबसे पहले नाउन, जो आपका फर्स्ट पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नाउन को स्टार्ट करेंगे और नाउन को क्लियर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा है नाउन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट आपका पार्ट क्या है? नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा। हम नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल, उसका नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, ओके। आपने पर्सन का नाम, किसी व्यक्ति का नाम लिया, रवि कहा आपने या बॉय कहा, वो आपका नाउन हो गया। प्लेस, किसी भी आपने किसी जगह का नाम लिया, वो नाउन हो गया। किसी थिंग का नाम, किसी एनिमल का नाम, वो सब आपका नाउन में आएगा, ओके। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के प्रकार, उनके काइंड्स कितने होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, मेनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप बताइए प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी स्पेशल पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, किसी का भी आपका खास, यानी कि कोई पर्टिकुलर नेम जब होगा वो आपका प्रॉपर नाउन में आएगा, और उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखिए। जैसे आपने कहा रवि, ठीक है, आपने कहा इंदिरा गांधी, ठीक है, ये क्या है? ये पर्टिकुलर नेम है कि नहीं? तो हमने देखिए प्रॉपर नाउन को हमेशा आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे। आपने कहा द हिमालयाज, ठीक है, तो यानी कि हिमालयाज क्या है? ये सब क्या है? स्पेशल है, पर्टिकुलर है, एक है, बहुत सारे नहीं है, है ना। यानी कि जो हमारा स्पेशल, जो पर्टिकुलर नाम होगा वो हमारा होगा प्रॉपर नाउन। द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, ठीक है, द माउंट एवरेस्ट, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। इनको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने कहा मिस्टर शर्मा, ठीक है, किसी का नाम है स्पेशल, तो वो आपका हो गया प्रॉपर नाउन। देन आपका आता है कॉमन नाउन, यानी वो नाम जो हम कॉमनली किसी भी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, एनिमल को दे सकते हैं, कॉमनली किसी को दिया हुआ नाम। जैसे आपने कहा बॉय या बॉयज, गर्ल या गर्ल्स कहा आपने, मैन कहा आपने, बुक्स कहा आपने या बुक कहा आपने, सिटी कहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब कॉमनली किसी को नेम देते हैं तो वो आपका आता है कॉमन नाउन में, ठीक है। अब आपने यहाँ रवि लिखा था, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा बॉय, तो बॉय माने लड़का, कोई भी बॉय कोई भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नहीं है ना, कॉमन ही तो है, यानी बॉय आपका कॉमन में आ जाएगा। अगर आपने कहा रवि, राम, श्याम, कोई भी नाम है तो वो आपका आएगा प्रॉपर में, ठीक है। आपने कहा लीडर, लीडर यानी कि नेता, लीडर्स कहिए या आप लीडर कहिए, यानी नेता, यानी नेता कोई भी हो सकता है ना। तो लीडर किस में आएगा? कॉमन में। अगर आपने कहा इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, कोई भी आपने नाम लिया लीडर का, किसी पर्टिकुलर नेम को आपने शो किया कोई किसी लीडर का, तो वो आपका प्रॉपर में आएगा, ठीक है। आपने कहा टीचर, ठीक है, तो यानी कि टीचर आपकी शिक्षक कोई भी हो सकती है, तो आपका ये कॉमन नेम हुआ, ये आपका कॉमन नाउन में आएगा। आपने कहा मिस्टर शर्मा या मिसेस शर्मा या जो भी आपके टीचर का नाम है, स्पेशल नेम जो है वो आपका आएगा प्रॉपर नाउन में, ये डिफरेंस होता है। अब जैसे आपने कहा सिटी, ठीक है, कोई भी सिटी हो, कोई भी शहर हो, तो वो आपका कॉमन में आ जाएगा। आपने कहा आगरा, कानपुर, चेन्नई, तो ये आपका प्रॉपर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्शन को शो करने वाला नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल, उन सब के एक प्रकार के व्यक्ति हो, वस्तु हो या किसी का भी कोई थिंग हो, उन सब के समूह को एज अ होल शो करना, उन सबको एक शो करना, एक ग्रुप में शो करना, वो कहलाता है आपका कलेक्टिव नाउन। जैसे आपने कहा आ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, यानी कि स्टूडेंट्स तो आपके बहुत सारे, यानी सब स्टूडेंट्स का एक ग्रुप क्या कहलाता है?
क्लास। तो ये क्लास जो आपका ये है, ये हुआ कलेक्टिव नाउन, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। फिर आपने कहा अ बंच ऑफ कीज, आपने क्या कहा, अ बंच ऑफ कीज, यानी कि चाबियों का एक गुच्छा। चाबियां बहुत सारी हैं, कीज बहुत सारी हैं, लेकिन उनका एक बंच, एक गुच्छा एज अ होल शो किया गया है, तो ये कहलाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ हाइव ऑफ बीज। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं कलेक्टिव नाउन्स, तो वो एक पूरे समूह को एक शो करते हैं, पूरे कलेक्शन को, पूरे ग्रुप को एज अ होल शो करते हैं, वो होता है आपका कलेक्टिव नाउन। ओके, देन आपका है मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। कोई ऐसी चीज जो किसी चीज के बनने में यूज होती है या फिर जो हमारे अर्थ में पृथ्वी पे पाई जाती हो, वो कहलाती है मटेरियल नाउन। जैसे आप बताइए, आपने कहा कि दिस बुक इज मेड ऑफ पेपर। अब इसमें क्या है, बुक किससे बनी है, पेपर से, तो पेपर क्या हो गया, मटेरियल नाउन। ठीक है, पेपर क्या हो गया, मटेरियल नाउन। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये टेबल किससे बनी है, वुड से, तो वुड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। सपोज आपने कहा दीज ऑर्नामेंट्स या माई ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड, मेरे ऑर्नामेंट्स, मेरी ज्वेलरी किससे बनी है, गोल्ड से, यानी कि गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। या मैंने कहा माई ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ सिल्वर, देन सिल्वर भी आपका हो गया मटेरियल नाउन। इस तरीके से कोई चीज जब किसी के बनने में यूज की जाती है या कोई चीज इस पृथ्वी पर पाई जाती है, तो वो कहलाता है मटेरियल नाउन। ओके, देन आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जिसको कि हम देख नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा, केवल उसको हम फील कर सकते हैं। वी कांट टच, वी कांट सी, ओनली वी कैन फील। ओके, तो वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपकी कोई क्वालिटी भी हो सकते हैं, कोई स्टेट या कोई कंडीशन भी हो सकते हैं, या कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। कैसे बताइए, जैसे आपने कहा ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, इनोसेंस, पॉवर्टी। जैसे आपने कहा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड कहा आपने, पॉवर्टी कहा आपने। ओके, आपने कहा डेथ या इलनेस। ठीक है, अब आपने कहा ओल्ड एज, हेट्रेड, लव, जेलसी, बहुत है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बहुत सारे, यानी कि किसी की क्वालिटी हो सकती है, कोई कंडीशन या कोई स्टेट ऑफ बीइंग हो सकती है, या कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सब आपका एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, जिसको कि हम फील कर सकते हैं। ये आपके 5 काइंड्स हो गए नाउन के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको इन पांचों की डेफिनेशन, इनके बारे में, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इसके मॉडर्न क्लासिफिकेशन एक और है, नाउन का एक और क्लासिफिकेशन है, बहुत ईजी है, और वो क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इसको आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन का, इसको आप इस तरीके से भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब देखिए, काउंटेबल से क्या मालूम पड़ा, जिनको कि हम गिन सकते हैं, बहुत सिंपल है। काउंटेबल यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको कि हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसे हम नहीं गिन सकते। मैं आपका देखिए कौन कौन से आएंगे, कोई भी लिख दीजिए आप, इनको आप काउंट कर सकते हैं। टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, कुछ भी आप, जितना भी जिनको आप काउंट कर पाए वो सब काउंटेबल में आ गए। ठीक है, और अनकाउंटेबल जिनको कि आप काउंट नहीं कर सकते। सपोज आप देखिए क्या हो सकता है, वाटर, वाटर को आप गिन सकते हैं, नहीं। शुगर, शुगर को आप गिन सकते हैं, नो। सॉल्ट, सॉल्ट को आप गिन सकते हैं, नो। इंक, इंक को आप गिन सकते हैं, नो। मिल्क, मिल्क को आप गिन सकते हैं, नो। जूस, जूस को आप गिन सकते हैं, नो। जिनको आप नहीं काउंट कर सकते वो आपके अनकाउंटेबल में आएंगे।
आपके जो मेनली 5 काइंड्स तो है नाउन के, लेकिन ये 2 काइंड्स आपके इनको अलग से क्लासिफाइड किया जाता है कि इनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप में भी इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया। काउंटेबल माने जिनको कि हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल माने जिनको कि हम नहीं गिन सकते हैं। अब देखिए काउंटेबल में आपके कौन से आते हैं, काउंटेबल नाउन में आपके कॉमन आते हैं, कॉमन नाउन, यानी काउंटेबल नाउन आपके कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। ओके, और अनकाउंटेबल नाउन्स में आपके प्रॉपर, कलेक्टिव, मैटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये सब नाउन आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, यानी अनकाउंटेबल में आपके ये 4 काइंड्स मिक्स होते हैं, प्रॉपर, कलेक्टिव, मैटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। और काउंटेबल नाउन में आपके कॉमन नाउन इंक्लूड होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आपको नाउन के काइंड्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, बहुत सिंपल है और मैंने आपको बहुत ही इजीली इनको एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल्स के साथ। आपका एक नाउन का एक डिफरेंट काइंड भी होता है, वो होता है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स यानी कि मल्टी वर्ड नाउन्स, जिस नाउन में एक से ज्यादा वर्ड का यूज हुआ हो उन्हें कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। और इनमें कभी कभी हाइफन यानी कि शॉर्ट डैश का भी यूज होता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल्स आप समझ जाएंगे। आपने कहा वाइस चांसलर, देखिए 2 वर्ड यूज हुए हैं इस नेम में, बीच में हमने ये हाइफन का यूज किया है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कंपाउंड नाउन। ऐसे देखिए सन इन लॉ या सन्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ, इनमें देखिए इन सब में हाइफन का यूज हुआ है। पासर्स बाय, कभी कभी हाइफन का यूज नहीं भी होता है, लेकिन क्या होते हैं, मल्टी वर्ड नाउन्स होते हैं, यानी एक से ज्यादा वर्ड्स यूज होते हैं। पासर्स बाय, रनर्स अप, स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, इस तरीके से क्या होता है, ये आपके ये क्या है, मल्टी वर्ड्स नाउन है, यानी कि एक से ज्यादा वर्ड जब यूज किए जाते हैं तो वो कहलाता है कंपाउंड नाउन। आई होप आपको नाउन और उसके काइंड्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस नाउन के नंबर और जेंडर क्लियर करूंगी। बाय बाय।